हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये व्लॉग बनाने के लिए। सो फाइनली आई हैव स्टार्टेड, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग गाइज, थैंक यू सो मच। सो यस, बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो राइट नाउ आई एम इन यूएस की बड़ी ही ब्यूटीफुल सिटी में, सैन फ्रांसिस्को में। तो आपको यहाँ की एक झलक दिखाते हैं। सो ये है पायर 39 का मार्केट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। इतनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी और सबसे अच्छी बात जो थी वो थी बहुत क्लीननेस। और ये डोनट्स, इतने प्यारे प्यारे डोनट्स लगे हुए थे। लुक एट दिस बैग्स, टेडीज। और ये रही मेरी प्यारी सी बहन, इसको जब भी कैमरा दिखता है तो ये उसी टाइम ही शाय फील होने शुरू हो जाती है। खैर एनीवेज, अब हम चलते हैं इस तरफ। तो इस तरफ भी बहुत ही प्यारा स्ट्रीट बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी शॉप्स हैं, जहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सो यस, यहाँ पर ये देखो आप, कितनी प्यारी यूनिक सी डेकोरेशन की हुई है। अभी हेलोवीन था तो ये आई गेस उसी का ही डेकोरेशन रखा हुआ है। सो यस, इट्स सो ब्यूटिफुल। एज यू नो गाइज, मुझे एंटीक चीज़ें बहुत ही पसंद है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल। तो जी अब हम प्रस्थान लेते हैं इस ब्यूटीफुल सी चॉकलेट हाउस के अंदर। यू कैन सी ये कितनी प्यारी सी गाय है, और इसने मुझे लगता है अपना वेट ऐसे ही गेन किया है, इतना मीठा खा खा के। बट मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। बट एज यू नो गाइस, कुछ कुछ चीज़ें हमें लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अपने गुड हेल्थ के लिए। सो येस, और लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैंडी। मेरा मन कर रहा था कि ऐसे एक निकालूं और खा लूं, बट मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं खाना है तुम्हें। और तो और इतनी सारी वैरायटीज थी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इतनी वैरायटीज कैसे हो सकती हैं चॉकलेट्स में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैंडीज, कितनी कलरफुल है। फिर मेरे मन ने कहा कि क्या हुआ बेटा, अगर तुम खा नहीं सकती तो निहार तो सकती हो। तो जी भर के मैंने इन कैंडीज को और सारी चॉकलेट्स को निहारा। और फिर मेरे मन से ये आवाज आई कि कंट्रोल उदय, कंट्रोल योरसेल्फ। और यहीं पर देखा मैंने, ये लड़की भी वीडियोस बना रही थी। मुझे लगता है मेरी तरह ये भी मीठे की शौकीन है, बट कोई बात नहीं, मेरी वीडियो में तो आ ही गई। बट एनीवेज, मैंने तो इस दुकान को पूरा का पूरा ही एक्सप्लोर कर दिया। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चॉकलेट कैंडीज। तो मेरा एक टाइम तो मन कर रहा था कि यार एक डिब्बा तो मैं छुपा लूं, बट मेरे मन ने कहा नहीं नहीं बेटा, गलत काम नहीं करना। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस ट्री, जिस पर ब्यूटीफुल सी कैंडीज लगी हुई हैं। दिस इज सो 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 एलिगेंट। एंड अब हम चलते हैं इस तरफ। तो एज यू नो गाइज, ये मैंने बताया था कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन की हुई है। और ये रहे मेरे प्यारे से जीजा जी अपनी बेटी को लेकर, और ये रही उनकी बीवी यानी कि मेरी प्यारी बहन। और ये है हमारा प्यारा सा कबूतर। तो अब हम चलते हैं इस तरफ। ये क्रूज़ एरिया है, यहाँ पर सारे छोटे छोटे क्रूज़ भी हैं, बड़े क्रूज़ भी हैं इसके बैक साइड पर। तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी मुझे वो है एकदम एक एक चीज़ इतनी क्लीन है। इवन दो फ्लोर्स, यू कैन सी दिस वाटर, कितना प्यारा सा कलर है इस वाटर का, एकदम साफ है। तो मुझे यहाँ का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा कि दैट इतनी ज़्यादा हाइजीन है हर चीज़ को लेकर के। इवन दो फ्लोर्स तक इतने क्लीन है। भाई जी मेरा तो दिल खुश ही हो गया एकदम। तो जी अब हम चलते हैं यहाँ। और मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि भाई मेरे साथ मेरे अपने लोग भी थे, वो कहाँ चले गए, किधर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं उनको ढूंढ लेती हूँ, कहाँ है कहाँ है। तो ये रहे भाई मेरे प्यारे से जीजा जी। जीजा जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि कितनी भी भीड़ में खड़े हो दूर से चमक जाते हैं, क्योंकि सरदार हुंदे ही है यहाँ, है ना। तो जीजा जी ने बद्दी हुई आ गुलाबी रंग दी पग, गुलाबी रंग दी पग बन मित्रा। जोक्स अपार्ट। तो चलो जी अब मैं आगे आ जाती हूँ। हाय एवरीवन। तो मैं अब चाह रही थी कि थोड़ी देर जीजू को रिलैक्स किया जाए, मैं गुग्गू को ले लेती हूँ। भाई गुग्गू लेकिन मानता क्या है, गुग्गू ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास। बट फिर भी मेरे सारे पंगे उसके साथ चालू ही रहते हैं, उसको छेड़ना मुझे बहुत मज़ा आता है। इवन दो कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा गुग्गू भी बहुत मज़े लेता है कि हाँ मासी उसे बहुत छेड़ रही है। फिर से मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो भी नहीं आ रही है। बट एक बार और कोशिश करने में क्या जाता है।
अब फिर से गुग्गू ने अपना हाथ लिया है हटा, नहीं गुग्गू आई मेरे पास ऑल द वे। वो अपने पापा की बहुत फेवरेट है, और हो भी क्यों ना भाई, पापा की लाडली है। हर बेटी को अपने बाप से बहुत प्यार होता है और हर बेटी अपने पापा की लाडली ही होती है। उसके बाद मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि बहन मेरी 1-2 पिक्चर्स क्लिक कर दोगी क्या, तो उसने पिक्चर छोड़ो इस पूरे ट्री का वीडियो बना दिया। फिर भी मुझे लगा कि शायद मेरी कोई पिक्चर्स क्लिक हुई होगी, बट नहीं, एज यू कैन सी उसने इसका भी वीडियो ही बना दिया। मैं पोजेस करती रह गई। खैर कोई बात नहीं। और अब हम चलते हैं इस तरफ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी व्यू है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक प्यारा सा ये बिच्छू का दांत भी है, जो सा पार्ट। और ये बच्चों का सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, वेल का स्टैचू। और फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा जीजा जी और दीदी भी पीछे ही हैं, तो जीजा जी ने मुझे कहा थम्स अप करके कि चिल मारो दीदी, हम आपके पीछे ही हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा यहाँ का सबसे बड़ा वाला क्रूज़। और ये यहाँ पे सारी आगे भी स्ट्रीट है, बीच के साइड बहुत प्यारी सी एक मार्केट बनी हुई है। ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं। मैंने इनको हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने प्रकृति का स्पर्श अपने हाथ में ले लिया हो। तो यस, फ्लावर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और ये है यहाँ का बस स्टॉप, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत ही प्यारी बसेस थी यहाँ पर। ये था यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा प्यारा सा झूला, जिस पे हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने राइड ले ली। तो जी चलते हैं इस तरफ। ये हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्स। और ये कार तो दूसरी वाली तो मेरे को इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी शाइन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आज ही शोरूम से निकाला है इनको, बट कोई बात नहीं। और ये रहा ब्यूटीफुल सा गार्डन, इसके सामने है ये ब्यूटीफुल सा बीच। अरे भाई बस कर कितना घसेगा इसको, इसका कलर निकल जाएगा। उसके बाद मैं चली गई बीच की तरफ। एज यू नो गाइज, मुझे समुद्र की लहरों से बहुत ही प्यार है, जैसा कि मुझे प्रकृति से ही बहुत प्यार है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं मेडिटेशन कर लूँ यहाँ पर बैठकर, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं बेटा, ठंड बहुत है, चलते हैं बाहर की तरफ। मैंने अपने पैर झाड़े और मैं वापस से इस मैदान की तरफ आकर खड़ी हो गई। यहाँ पर ठंडी ठंडी शीत लहर चल रही थी, मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, पर मैंने कहा धूप भी है, धूप के नज़ारे लेते हैं। तो जी अब चलते हैं इस तरफ। ये है सारी विंटेज कार्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। ये रेड कलर है, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट रहता है, चेरी कलर, वाइट कलर। तो भाई कलेक्शन तो जिस भी बंदे की थी बहुत ही अमेजिंग थी। और इस स्टैचू ने कहा खबरदार अगर किसी भी एक गाड़ी को हाथ लगाया। तो जी ये रहा मेरा नन्हा सा प्यारा सा बालक। तो ये मेरा बालक कह रहा था कि मासी तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो मैंने इसके शीशे पर हाथ रखा तो ये ऑलरेडी शीशे पर बैंग कर रही थी, मीन्स कि वो मेरे साथ खेलना चाहती है, उसे मजा आता है मेरे साथ। और मेरे मन ने कहा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा वक्त और गुजार लूं इन लहरों के साथ। पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी ब्यूटीफुल पीसफुल वाइब्स देने के लिए। थैंक यू सो मच समुद्र देवता, आपकी लहरों ने मेरे मन को बहुत ही शांत कर दिया। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम चलते हैं सिटी की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये जो सिग्नल दिख रहा है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको जब भी रोड क्रॉस करना है दैट यू हैव टू प्रेस द बटन। वहाँ पर एक बटन है एंड ऑटोमेटिकली सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आप अपना रोड क्रॉस कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं सिटी के अंदर और जीजा जी ने लगा दिए हैं गाड़ी में पंजाबी गाने। तो आपको पता ही है जो पंजाबी गाने वजदे आ तो फिर जटां दे हाथ पैर रुकते नहीं आ। तो मेरा भी वही हाल था, मैंने भी पंजाबी बीट सुनकर नाचना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। तो जी अब हम चलते हैं इस तरफ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ से देखने के लिए। पर मैंने सोचा कि भाई सब कुछ दिखा दिया, अपने आप को भी तो दिखाना बनता है। वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ तो बनता है। जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सनरूफ से बाहर निकलकर अगर मैंने अपने आप को नहीं दिखाया तो क्या दिखाया। ये रहा एक और सुंदर सा नज़ारा यहाँ से देखने के लिए। और ये रही बहुत ही यूनिक सी बिल्डिंग जिसकी ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इंसान इस पे चढ़ तो जाएगा लेकिन उतरेगा कैसे। बट तब तक मेरे जीजा जी ने मुझे बताया कि दीदी ये तो बिल्डिंग का पिछवाड़ा है।
तब मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा ओके फिर ठीक है, वरना ये तो बहुत ही रिस्क वाला काम हो जाता। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना स्ट्रीट। और यहाँ की जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि इस स्ट्रीट में सारी चाइनीज़ शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ क्लोथ्स सब कुछ मिलता है, इवन दो कि सारा कुछ चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं लैम्बर्ट स्ट्रीट की तरफ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने सोचा सनरूफ से बाहर निकलकर क्यों ना इस नज़ारे को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया जाए। तो मैं निकल गई सनरूफ से बाहर, और ये है बहुत ही सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे घर। और देख सकते हो कि मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि सनरूफ से बाहर निकलकर बना रहे हैं यहाँ लैम्बर्ट स्ट्रीट की वीडियो। और ये घर का कलर कितना प्यारा है। वाओ, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहे हो तुम मुझे बिना लिए। खैर, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये भाई यहाँ से काफ़ी नीचे है, बट पूरा ऐसे क्रॉस में जिगजैग जिगजैग जिगजैग। अभी मैं नीचे जाकर आपको पूरा वापस बैक कैमरा करके दिखाने वाली हूँ कि आप सी वो कितनी दूर से गाड़ियाँ ऐसे जिगजैग जिगजैग नीचे आ रही हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। भाई यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाके देख लो, ऊपर आपके तो बिल्कुल पास में है। और ये आगे से मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे वीडियो को और ही चार चांद लगा दिया हाय हेलो कहकर। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी प्यारी सिटी उतने ही प्यारे लोग, बहुत हम्बल हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई मेरे तो बाल ही उड़ने से नहीं बाज आ रहे थे, तो मैं क्या ही करती, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शो ऑफ तो बनता है भाई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो सामने से, यस हाँ, ये सिंगल गाड़ी जो सामने से आ रही है, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलती है विदाउट ड्राइवर। तो मैंने ये वीडियो को थोड़ा सा जूम भी किया है आगे कि आप देख सको कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं है। वेट अ मिनट, सी कोई भी नहीं है। ओके, सो वापस से हम आ गए हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर मैंने गुग्गू को अपनी गोदी में लिया और बहुत ही सारी इसके साथ मस्ती की। गुग्गू को मिलवाते हैं आपसे। गुग्गू से हाय टू एवरीवन। बट ये भाई कैमरा देखते ये भी अपनी मम्मा की तरह है, बिल्कुल शांत हो जाती है। बैक ऑफ द कैमरा शी इज़ वेरी नॉटी, इतनी मस्ती करती है भाई, ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। ओके, तो भाई माय लिटिल वन, अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ। तो अब हम थोड़ी सी आपकी मम्मा से भी बात करते हैं। ठंड बहुत है तो मेरी सुर सुर से ज़्यादा इरिटेट मत होना यार, एक व्लॉग में तो तुम आ जाओ ना। ओके, तो हम अभी एक बार आइस स्केटिंग देखते हैं। और यहाँ के बाद भाई मैंने एक टेबल पे ये बच्चा देखा, आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। मैंने कहा अरे इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे टेबल पे बैठा है, ओ गॉड। उसके बाद हमारा फोटो सेशन शुरू हो गया। जीजा जी को एक गेम दिख गई तो जीजा जी ने कहा चलो भाई एक गेम खेल लेते। तो पहले ही निशाने में तो उन्होंने अपना निशाना लगा दिया। अब बारी है मेरी। मुझे तो वैसे भी आता ही नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ तो मुझे पता नहीं होगा। एज यू नो फिर से नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, फिर से जीजू ने कहा दोबारा दीदी दोबारा ट्राई करो। अब मैंने वापस से ये पोटलीज उठाई हैं और वापस से मैं ट्राई करूँगी, बट आई गेस इस बार होना चाहिए। लो जी, ये तो मतलब निशाना तो तुम्हारा किसी काम का ही नहीं है भाई, क्या अब। निशाना चूक रहा है मेरा, क्या करूँ, क्यों मेरा निशाना चूक रहा है, मैं बताती हूँ इसका असली राज क्या है। यार ये बहुत ज़्यादा ठंड और मेरे हाथ ना काम नहीं कर रहे।
पर कोई बात नहीं, तुम्हारी हालात हम समझ सकते हैं, हम दोबारा से कोशिश करेंगे। जीजू ने कहा दीदी हारना नहीं है, और आप तो वैसे भी नहीं हारते हो, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये पहली बार वाला फिर से नहीं गया। देखते हैं दूसरी बार वाले में क्या होता है। ओ माय गॉड, बाई चांस, कोई निशाना नहीं था, बाई चांस ये चला गया। बच्चा कितने आ बचाओ। अच्छा जीजा जी लेके जा रहे हैं बच्चे को। तो जी अब हम प्रस्थान लेते हैं हमारे इस डाइनिंग एरिया की तरफ, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, फिर हम कुछ अच्छा सा ऑर्डर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एज यूजुअल हमारा रिचुअल होता है उसे ज़रूर पूरा करते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई कहाँ, यहाँ तो नहीं, चलो अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो कोई बात नहीं। अरे भाई जब भी शीशा सामने दिखता है मैं तो बस शीशा निहारने लग जाती हूँ। भाई लड़कियां निहारें भी क्यों ना, शीशा बना ही लड़कियों के लिए है, क्योंकि भगवान ने आपको जब इतना खूबसूरत बनाया है तो आपको अपनी खूबसूरती को और एनहांस करने के लिए शीशे में अच्छे तरीके से अपने आप को निहारना चाहिए, कैमरा रोटेट करके घुमा के सब तरीके से। तो अब ये है हमारा डिलिशियस सा खाना। अब हम खाना यानी कि डोसा मैंने मंगाया था, और भाई ये गुग्गू के लिए आपने छोले भटूरे मंगाए। भाई गुग्गू तो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये भटूरा है, बट जोक्स अपार्ट ये भटूरे की प्लेट जीजू की तरफ जाएगी क्योंकि ये जीजू ने ऑर्डर किया है। तो इस भारी सी प्लेट को मैंने उठाकर जीजू की तरफ रखने की कोशिश करी, और मैं एक हाथ से इसको बड़ी मुश्किलों से जीजू तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक जीजू ने खुद ही इस प्लेट को पकड़ लिया। तो जी यस, जीजू कह रहे हैं कि अब दीदी बहुत हो गया आपका, आपने तो बहुत कर लिया, वीडियो खेल लिया, अब इसको खा लेते हैं, ये ठंडा हो जाएगा। तो जीजा जी ने उठाया चम्मच और ये दिया घुमा। तो भाई अब हमारा गुग्गू खाएगा पनीर, और हम भी खाएंगे हमारा ये डिलिशियस सा फूड। और मैंने एक चीज़ और ऑर्डर की थी, आई डोंट नो अभी तक वो मेरे पास पहुंची नहीं, बट कोई बात नहीं, गुग्गू की क्लैपिंग आ रही है, इट मीन्स कि मेरी वो फेवरेट चीज़ मेरी तरफ आ ही रही होगी। और जब इसको पनीर मिल जाता है तो इसे लगता है कि इसे दुनिया की सबसे फेवरेट चीज़ मिल चुकी है। अब मेरे समोसे और छोले आते ही होंगे। सो फाइनली आ गए हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, नाउ बैक टू पवेलियन। हम अब बहुत ही ब्यूटीफुल से वेदर और ब्यूटीफुल से रास्ते और ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ हम वापस जा रहे हैं। बस प्लीज गाइज, अगर मैंने आपको बोर किया हो तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, और सब्सक्राइब, कमेंट,
शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।